हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबनेटिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बहुत ईजीएस्ट वे में कि आप बहुत सरल तरीके से आप समझ जाएंगे कि सबनेटिंग हम कैसे करते हैं। और ये सबनेटिंग रिलेटेड टू AWS रहेगी कि हम सबनेटिंग करने के बाद AWS में किस तरीके से क्या आईपीज़ रेंज सबनेट्स में क्या क्या आईपीज़ रिजर्व रहते हैं, क्या रहता है, ये सारा कुछ बताऊँगा मैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हम IP4 का सबनेटिंग है, तो वो टोटल क्या होता है कि वो 32 बिट्स का होता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस हर एक जो ऑक्टेट है वो 8 बिट का है। तो हम जैसे IP हमारा जो होता है वो होता है लाइक x.x.x.x करके। तो ये हर एक जो x है वो एक, आप ऐसा एसम्पशन समझो कि एक ही 8 बिट का है एक। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 32 बिट का हो जाता है। तो इसमें अब आप यहाँ तक तो समझ गए कि हम जो पूरा ब्लॉक है IP का, जो पूरा ऑक्टेट है मिला के वो 32 बिट का है। तो हम अब इसमें सबनेटिंग कैसे करते हैं, तो सपोज़ कीजिए कि जैसे हमारे पास ये एक सबनेट है 192.168.1.0/29। तो सिंपल है कि जो हमारा टोटल 32 बिट है उसमें से हम जो /29 है या 28 हुआ या 16 हुआ, उसको हम 32 माइनस कर देंगे। तो जो आएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो 32 माइनस 29 3 हो गया। तो अब हमारा क्या है, 3 जो वैल्यू निकल के आई है वो टू टू के ऊपर हम जो वो रहता है उसकी वैल्यू हम काउंट करेंगे। लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो हम इसमें अगर देखेंगे तो /29 में 8 IPs हुए। जो 2 की पावर है वो 2 की पावर से ही हम कैलकुलेट करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ 3 आए या 4 आए या 5 आए, उसकी हम 2 की पावर वो वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 आएगा। तो जो इसका वो वैल्यूज़ रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो हम एज अ एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पर हमारा 20/29 का सबनेट है। तो हम 32 माइनस 29 इज इक्वल टू 3। तो 2 की पावर 3 हम करेंगे तो 2 इंटू 2 तो दो दूनी चार, दो चार दूनी 8। तो ये 8 IPs हो गया यहाँ पर। तो 8 IPs हो गया। तो अब क्या है, हमने यहाँ पे 8 IPs, मतलब इस सबनेट में हमारे टोटल 8 IPs बनते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक वो है AWS में कि AWS 5 IPs को रिजर्व करके रखता है। तो जो भी आपका सबनेट होगा उस सबनेट में जितने IPs होंगे उसमें से 5 IPs आप माइनस कर लो। अगर आपको यूजेबल IPs निकालने हैं तो 5 IPs को आपको माइनस कर लेना है। तो 5 IPs क्या होते हैं AWS सबनेट्स में, तो जो भी सबनेट होगा उसमें जो पहला है, जैसे सपोज़ करो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो से, और हमेशा काउंट ज़ीरो से होता है। जो भी सबनेट की कैलकुलेशन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ज़ीरो हो गया आपका नेटवर्क आईडी। जो पहला सबनेट का रहेगा ज़ीरो, वो नेटवर्क आईडी रहेगी। दूसरा गेटवे रहेगा। तीसरा DNS के यूज़ में आता है, जो AWS अपना सबनेट का DNS लेता है। और जो 3 है वो AWS फर्दर यूज़ के लिए रखता है रिज़र्व, कि उसको अगर ज़रूरत रहेगा वो AWS का खुद का वो है कि वो करके रखता है कि अगर इन फर्दर जो भी काम में उसको चाहिए वो ले सकता है। और जो लास्ट वाला होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट IP होता है, तो वो हम यूज़ नहीं करते। तो आपके ये 5 IPs तो निकल गए। तो हमारे अब 8 माइनस 5 कितने IPs बचा, टोटल 3 IPs बचे जो हमारे यूजेबल IPs हैं। तो यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब आया सबनेटिंग का, कि सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं इसमें से। तो अब जैसे नॉर्मली सबनेट मास्क क्या रहता है, 255 इस तरीके से रहता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला ऑक्टेट है उसमें से -8 करेंगे, 256 में से करेंगे, 255 में से नहीं करेंगे। तो 256 से करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा सबनेट मास्क का वो 255.255.255.248 आएगा। ठीक है। ऐसे और दूसरे तरीके से अगर हम जानना चाहें तो दूसरे तरीके में क्या है, जैसे /30 है तो इसका कैलकुलेशन है कि इसमें 4
आईपीज़ का रहेगा। उससे आप एक कम जाओगे तो 4 4 दूनी 8, तो 8 आईपीएस होगा। उससे एक कम जाओगे तो 8 दूनी 16। तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नीचे आप जाते जाओगे तो ये होस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बाकी आपको वो तो पता होगा कि क्लासेस कैसे रहते हैं, ए बी सी, तो ये क्लासेस का है। बट जो मेजर है सबनेटिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस तरीके से, ये सिंपलेस्ट वे है टू एक्सप्लेन दी सबनेटिंग इन ए डब्ल्यू एस फॉर ए डब्ल्यू एस। बट नॉर्मली सबनेटिंग ये स्टैंडर्ड ही रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सबनेटिंग का करते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में सबनेट्स का बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20/29 का सबनेट्स का लिया था, तो हमें यहाँ पे कितना 8 आईपीस लगा, करेक्ट। तो हमारे हिसाब से अगर हम ये सबनेट को 8 आईपीस की जगह जब हम सबनेट बनाएंगे तो हमें 3 आईपीस दिखने चाहिए ए डब्ल्यू एस में। तो हम ए डब्ल्यू एस पे अब देखते हैं कि हम जो सबनेट क्रिएट करेंगे तो उसमें कितने आईपीस रहेंगे। तो मेरे पास ये बीपीसी है, यहाँ पर 2 सबनेट्स हैं, तो मैं इस वाले सबनेट्स में 172.25.1 में क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम 28 लेते हैं। अगर हम 28 लेते हैं तो यहाँ सबनेट में क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कितने आईपीस मिलेंगे। अभी मैं 8 की कैलकुलेशन भी करके बताऊँगा आपको। तो आप सोचिए कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 172.25.1.0/28। तो 28 यानी 32 माइनस 28 तो कितना हुआ, यहाँ पर हो गया 28, 29, 30, 31, 32, 4। यहाँ 4 आ गया। तो अब 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 4। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2, ये 4 बार हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया। तो यहाँ 16 आईपीस हमको मिल रहे हैं इस सबनेट में। लेकिन हमको 16 नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे AWS में 5 आईपी रिजर्व होते हैं। तो हम यहाँ पर -5 करेंगे तो यहाँ = 11। तो हमें वहाँ पर आईपीस सबनेट 11 मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको 11 आईपीस मिले हैं, यूजेबल हैं जो। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबनेटिंग कैसे करते हैं। अगर किसी की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं।